हेलो दोस्तों, मैं हूँ निकी। उन सब के लिए एक आवाज़ जो चुप है। तो आज मैं एक ऐसे बेटे के भावों के बारे में व्यक्त करना चाहती हूँ, उसके इमोशंस को बताना चाहती हूँ, जिसके कई लगातार प्रयासों के बाद भी सफलता उसको नहीं मिलती है। तो उसके मन में कैसा भाव आता है। हम जैसे सभी एस्पिरेंट्स के लिए, मतलब जो जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन की जो तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सीए की, या हम कहीं पे भी अगर हमें असफलता मिलती है, खास करके मैंने स्टूडेंट्स के लिए देखा है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तो देखते हैं कि ऐसे किसी एक बेटे के मन में कैसी फीलिंग्स आती हैं जब वो मतलब फेलियर महसूस करता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतना अपना देने के बाद भी। कहीं ना कहीं तो लैग तो सब करते हैं, पर उसको अगर साइड रख दिया जाए तो उस बच्चे ने मेहनत तो करी है ना, तो उसके थॉट्स कैसे होते हैं गहरे। हमने तो इन्हें बड़ी तरतीब से रखा, पर इसने ज़िंदगी को बेतरतीब कर दिया। हमने तो इन्हें बड़ी तरतीब से रखा, पर इसने ज़िंदगी को बेतरतीब कर दिया। ये वो बच्चा उन किताबों के लिए कह रहा है जिसे उसने बड़ी सजा के रखा था, बड़े दिल से बुलाया था कि ये किताबें हैं मेरी, ये लाइफ है मेरी। भाई उसको ज़िंदगी थी ना उसकी, तो कि वो पास कर जाएगा, वो अपनी लाइफ में ये कर जाएगा। उसने तो हज़ारों सपने देख लिए थे, पर उसने तो उसकी ज़िंदगी को बेतरतीब कर दिया। तो उसके ये अल्टीमेटली जब हम फेल जाते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि हम कुछ नहीं कर पाते, तो उस समय की ये थॉट्स है। हम तो पहले से गरीब थे, इसने और गरीब कर दिया। हमने तो बहुत समझा, आज इसको समझाना है। हमने तो बहुत समझा, आज इसको समझाना है। कितना नुकसान किया मेरा, आज इसको ले चलना है। मेरे गांव मेरा घर दिखाना है। ये वो बच्चा, ये वो स्टूडेंट अपनी उन बुक से कह रहा है जिसको उसने बहुत बहुत ही ज़्यादा इज्जत के साथ, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा लगन से सजा के रखा था। उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाया था। वो उसके लिए मेहनत करी थी, पढ़ा था उसको। जितना उसने इंसानों के साथ बात नहीं की, उसने किताबों के साथ बात कर चुका था। तो वो किताबों से बातें कर रहा है। अपने इमोशंस को किससे कहेगा, वो उन्हीं किताबों से तो कहेगा, कह रहा है वो। हमने तो बहुत समझा, बहुत समझ लिया किताबों का, हमने बहुत पढ़ लिया। अब नहीं, आज इसको समझाना है। अगर वो किताब इंसान होती तो हम उसको ले चलते, समझाते, उसको अपना घर दिखाते कि देखो हमारा घर, हमने क्या किया और अभी भी हम वही हैं, तुमने तो और गरीब कर दिया। दिखाना है मेरी माँ को जो रफू कर लेती थी अपना आंचल, जिससे छट जाए उसके बेटे के सर से गरीबी का ये काला बादल। वो अपनी माँ को दिखाना चाह रहा है जो रफू कर लेती थी अपना आंचल, सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे से वो गरीबी का जो बादल है, जो उसको गरीबी उसको झेलनी पड़ी है, जो उसने महसूस कर लिया है, वो उसके बेटे को ना करनी पड़ी। और उसका उसने जरिया वो किताब सुना था। उसकी माँ को भी भरोसा था उन किताबों में कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो सक्सेसफुल हो जाएगा। गरीबी किसको चाहिए, नहीं चाहिए किसी को गरीबी। गरीबी जो झेलता है वो ही महसूस कर सकता है गरीबी को। गरीबी एक इमोशन है, एक शब्द नहीं, एक भाव है। जो उसको एक्सपीरियंस करता है वही उसके बारे में बोल सकता है, वही उस चीज़ को बोल सकता है कि हाँ गरीबी क्या होती है। वो उसकी माँ नहीं चाहती कि वो गरीबी झेले, इसीलिए वो अपने आंचल को भी रफू करके लेकिन किताबें जरूर करती थी। हर चीज़ कर लेती थी, उसकी माँ हर दुख झेल लेती थी। लेकिन अब वो बेटा सफल नहीं हो पाने के बाद क्या ही करेगा, जिससे छट जाए उसके बेटे के सर से गरीबी का ये काला बादल। पर उसको क्या पता, उसका बेटा तो किताबों से ही अब लड़ रहा है, अपनी लड़ाई खुद ही लड़ रहा है। नहीं कहते लोग, स्टूडेंट्स नहीं कहते, अपने इमोशंस नहीं कहते। इसीलिए लोग, सोसाइटी को तो प्रेशर नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और स्टूडेंट्स को खुद समझना चाहिए। एक चीज़ नहीं तो वो और मेहनत करें। मेहनत जहाँ होती है उनको ज्ञान तो मिला, सफलता नहीं पर ज्ञान तो मिला, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सोसाइटी तो हमारी सक्सेस ही देखेगी, हमारा रिजल्ट ही देखेगी। उसको हमारे हार्ड वर्क से या हमारे किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज़ से फर्क पड़ता है, रिजल्ट। दिस इज हार्श है, ये रियलिटी है। कोई कुछ भी बोले बट ये रियलिटी है। दिखाना है मेरी छोटी बहन को जिसकी गुड़ियों के पैसों से मेरी किताबें आती थी और वो बस रोते रोते सो जाती। कई बार ऐसा होता है ना कि मतलब माँ बाप जो होते हैं अपने बड़े बच्चों की पढ़ाई के लिए छोटे बच्चों के दुख को, मतलब उनको अगर खिलौने चाहिए तो खिलौना इंपॉर्टेंट नहीं है बट पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। हमारे सपने भी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सपने इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए हमारे पेरेंट्स को भी यही, क्योंकि अल्टीमेटली वो जो गरीबी है ना उसे बाहर निकालना चाहते हैं। वो गरीबी से बाहर निकलने का, जब खुद के पैर पर खड़े होने का सिर्फ एक ही सोर्स उनको पता है, सरकारी नौकरी, कोई सी भी नौकरी, डिग्री, यही सब उनको सोर्स पता है। तो रियलिटी भी है। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब तो हम जैसे स्टूडेंट्स को पता है कि हाँ हम हेल्थ पर सकते वो कर सकते हैं, बट पेरेंट्स को तो अभी भी वही है ना। तो बच्चे करते हैं मेहनत, और जब मेहनत करने के बाद ये हासिल होता है तो बस इसी तरह किताबों से बातें करके रह जाते हैं। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब मैं कुछ लिखूंगी, मेरे अंदर इमोशंस आएंगे रिलेटेड, तो फिर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।